नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शनिवार है तो कुछ शनिवार के दिन थोड़ा साउथ चलते हैं। अभी तक तो आपने पश्चिम की बहुत सारी रिपोर्ट देखी, पश्चिम की कहानी सुनी, हम आपको बतला रहे थे, लगातार आगे भी बताएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हटके, आज आपको लगेगा कि मुंबई का जो खान गैंग है उससे भी बड़ा कोई तीसमार खां है। और मुंबई के तो खान ब्रदर्स में थोड़ी बहुत सलाहियत बची है, डर से या आप कह सकते हैं कि उनको लगता है कि हिंदी मूवी चलनी है तो हिंदी का जो सोच है, हिंदी का जो विचार है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसका जो विचार है इसको वो त्यागने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो मजबूरन उस आवरण को ओढ़े रहते हैं। लेकिन आमिर खान साहब को बड़ी टक्कर मिल रही है आजकल साउथ इंडिया के एक मशहूर स्टार से। जो टाइटल है उसे देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आजकल वो पानी पी पी करके नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बुरा भला कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। और हमारी डेमोक्रेसी में तानाशाह का कोई रोल नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बातें ये जनाब कह रहे हैं। ये जनाब हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार, और जिनको चेहरे को देख करके आपको लगेगा कि ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं, इनकी राय इस प्रकार की कैसे है। आज मैं इनका नकाब उतारूंगा और उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कला की दुनिया हो, इन लोगों की सोच एक जैसी है। शोषण करने का, एक खास वर्ग के लोगों को शोषण करो और बहुत ही फाइन तरीके से, सभ्य तरीके से उसका शोषण करके निकल जाओ। ये माननीय हैं कमल हासन साहब। दामिनी से लेकर के पता नहीं कितनी ऐसी मूवी आपने देखी होगी श्रीदेवी के साथ, और प्रेम रोग, बड़े चर्चित मूवी थे इनके। अब इन सारे मूवीज के दर्शकों के चहेते, न सिर्फ साउथ इंडियन दर्शकों के बल्कि नॉर्थ, पश्चिम, पूरब, उत्तर, हर जगह पूरे भारत के दर्शकों का इन्हें बेशुमार प्यार मिला। और बेशुमार प्यार के बदले में ये सज्जन क्या दे रहे हैं भारत को, आज मैं इनके चेहरे से नकाब उतारूंगा। नरेंद्र मोदी की आलोचना करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप करिए। आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जनाब जब फिल्मों से इनका मन भर गया, फिल्मों में बहुत सारे पैसे कमा लिए, फिल्मों में नाम कमा लिया, और फिल्मों में शोषण करने का, महिलाओं को शोषण करने का जब इनका मन भर गया, महिलाओं से भी, तब इन्होंने सोचा अब एक ही रास्ता बचा है जिसका मैंने शोषण नहीं किया है, दोहन नहीं किया है, और वो रास्ता था पॉलिटिक्स का। और उस पॉलिटिक्स के माध्यम से जो दिल्ली में सबसे बड़ी पंचायत है ना, उसमें उच्च और निम्न सदन दोनों का, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, इस दोनों का भी दोहन किया जाए, इन्होंने मन बनाया। और 2018 में जब फिल्मों से मन भर गया, फिल्मों में महिलाओं के शोषण से मन भर गया, पैसा कमाने से पैसे बहुत आ गए, नाम हो गया, इज्जत हो गया, तो लगा कि अब राजनीति करनी चाहिए। तो जनाब 2018 में एक पार्टी का श्री गणेश किया। पार्टी का नाम है मक्कल निधि मय्यम, तमिल में मक्कल निधि मय्यम। इसका मतलब होता है जस्टिस पाने का केंद्र।
ए प्लेस वेयर यू कैन फाइंड जस्टिस, ए प्लेस ऑफ जस्टिस। तो इनकी पार्टी का यह नाम रहा मक्कल निधि मय्यम, वो जगह जहां न्याय मिल सकता। कमाल की बात है, पूरी दुनिया में मैं ये देख रहा हूं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जो कुकर्म करता है उसी के बारे में सबसे ज्यादा प्रचार करता है। यह व्यक्ति स्वयं अन्याय करता रहा है और अन्याय के मैं आज सारे किस्से आपको सुनाऊंगा। यह व्यक्ति लगातार अन्याय करता रहा, अपने एक अच्छे चेहरे के पीछे एक नकाब लगाया जिसमें इनका खूबसूरत चेहरा था, और उस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो इनका कुकर्म था वो साउथ इंडिया की 3 महिलाएं चीख चीख कर बोल रही हैं। उसके बारे में अभी मैं आता हूं। तो ये जनाब जो पार्टी बनाई जस्टिस पाने का केंद्र मक्कल निधि मय्यम, मक्कल निधि मय्यम के सहारे राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन जनता ने ऐसा आईना दिखाया कि ये मुंह देखने लायक नहीं रहे। उस आईना में ये स्वयं भी चुनाव हार गए। किसका साहब? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं, विधायकी का चुनाव हार गए। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का भी ये चुनाव हार गए। MLA और MP की बात मैं क्यों कह रहा हूं? MP के चुनाव को जीतने के लिए आपको बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतना पड़ता है। उसमें कम से कम 5-6 विधानसभा तो होती ही होती है। मतलब 6 विधानसभाओं में अगर आप 4 विधानसभा में जीत जाएं और 2 में हार भी जाएं तो भी आपकी जीत लगभग हो जाती है। 3-3 भी अगर आप जीतते हैं, लेकिन 3 में जीत का मार्जिन अगर अधिक है तो भी जीतते हैं। अब महाराष्ट्र में एक जगह है जहां की 5 विधानसभा में एक व्यक्ति जीत रहा है, लेकिन एक विधानसभा में वो इतने वोट से हार गया कि पूरा लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गया। ये लास्ट टू लास्ट चुनाव में 2019 में हुआ था। और वो क्या था? ये जो 5 विधानसभा सीटें थी वो हिंदू बहुल सीटें थी, और एक विधानसभा सीट जो उस लोकसभा क्षेत्र में था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और जैसे ही वो सज्जन मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पहुंचते हैं काउंटिंग में, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इतना वोट परसेंटेज उनके अपोनेंट को मिलता है कि 5 विधानसभा के लीड के बाद भी वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार जाता है। अब ये तो खैर हमारे डेमोक्रेसी का लूप होल्स है, इस पर अलग से चर्चा करें। अभी जो न्याय जहां पाया जाता है उस पार्टी के सर्वे सर्वा माननीय कमल हासन जी 2018 में विधायकी का चुनाव हार जाते हैं। ये इनका पॉलिटिकल वेंचर का मेगा फ्लॉप था। अब आप सोचिए 2018 में देश के एक शख्स ने, देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने इस व्यक्ति को स्वच्छता मिशन के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी ने बनाए थे, आपको मालूम होगा।